Hello, friends. Welcome once again. Today we'll touch a topic, and the name is aptitude. Aptitude का हिंदी मीनिंग होता है रुझान, किसी चीज़ में या किसी चीज़ को करने के लिए आपका एक एप्टीट्यूड या रुझान अगर वो होगा तो आपका उस काम को करने की एफिशिएंसी बहुत हाई होगी. फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, एप्टीट्यूड इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंस. ये आपके कॉम्पिटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए कॉम्पोनेंट है टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट अ सर्टेन लेवल. किसी काम को करने का एक पर्टिकुलर स्तर पे लाने का, आपको अपने आप को उठाने के लिए आपका एप्टीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर आप में एप्टीट्यूड होगा तो कॉम्पिटेंस बहुत हाई होगा उस काम को करने के लिए. एप्टीट्यूड है ना, रुझान. आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड, इसे टैलेंट बोला जाता है. अगर आप में किसी चीज़ में आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड है तो उसे क्या बोला जाता है? टैलेंट. फॉर एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर, इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है. तो उसके लिए वो क्या बोलती है? उसको टैलेंट है. व्हाट इज टैलेंट? आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड, है ना. नाउ एबिलिटी इज डेवलप्ड नॉलेज. एबिलिटी इज व्हाट? डेवलप्ड नॉलेज. आप अपनी क्षमता को, जैसे पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी है, इसे आप डेवलप कर सकते हो, है ना. एबिलिटी इज डेवलप्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्नड और एक्वायर्ड एबिलिटी, स्किल्स और एटीट्यूड. तो यानी कि जब आप एबिलिटीज़ को बढ़ाते हो वो एक लर्नड स्किल है. और एप्टीट्यूड में कुछ जन्मजात एलिमेंट्स भी आया था, जैसे कि अगर जो लोग एसएसबी जा रहे हैं, कोर क्वालिटीज़ की बात कर लिए, कुछ बुनियादी फाउंडेशंस के ऊपर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे. An aptitude may be in the physical domain, intellectual domain, emotional domain और in other domains, है ना. अलग अलग डायमेंशंस पे आपका एप्टीट्यूड हो सकता है. कुछ लोगों को हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा हो सकता है, कुछ लोगों का किसी एक लेवल पे बहुत ज़्यादा हो सकता है. सो एप्टीट्यूड के अलग अलग आयाम हैं. नाउ जो लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जा रहे हैं, हम आपको ये एप्टीट्यूड 4 स्तर पर देख रहे हैं. एक बुद्धि के स्तर पर, एक भावनाओं के स्तर पर, एक गट फीलिंग के लेवल पर और एक डायनेमिक फैक्टर्स के लेवल पे, है ना, जिसको कि 15 ऑफिसर क्वालिटी ग्रुप्ड अंडर 4 फैक्टर्स. हम इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे. तो अगर आपको एक सर्विस कैंडिडेट हो तो आपको आपके अंदर ये टेस्ट करना पड़ेगा कि आपके अंदर एप्टीट्यूड, वो भी मिलिट्री एप्टीट्यूड है या नहीं है. क्योंकि अगर वो मिलिट्री एप्टीट्यूड नहीं हो तो इवन इफ यू गेट selected both as a jawan or as a officer, you will become a square peg in a round hole if you lack military aptitude. आप एक राउंड छेद में स्क्वायर पेग फंस जाओगे तो कैसा होगा? जिंदगी भर रोना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओगे जहाँ पे आपका रुझान नहीं है लेकिन आप सेलेक्ट हो गए. अब आपको यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा लगता है कारण उतना सफिशिएंट नहीं है. आपके अंदर वो फौज का रुझान होना चाहिए. इट इज़ नॉट ए 9 to 5 जॉब, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, है ना. सो मिलिट्री एप्टीट्यूड, तो ओएल की उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. इतना समझ लो कि ये रुझान आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, गट फीलिंग लेवल पे एंड डायनेमिक फैक्टर्स पे, इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे आगे. और इनको, ये आपके अंदर गुण है या नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए एसएसबी, है ना, आपको पता है इट्स अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. और इनको टेस्ट करने के लिए 3 लोग आपको 3 टेक्निक लगा के 5 दिन टेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग स्टेज 1. वो है मानसा वाचा कर्मना. तो ये क्या टेस्ट कर रहे हैं कि आपके अंदर वो रुझान है या नहीं है. वो क्वालिटीज़ जो वो देख रहे हैं 4 फैक्टर्स पे, है ना, क्वालिटीज़ ऑफ हेड, क्वालिटीज़ ऑफ हार्ट, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड डायनेमिक फैक्टर्स. उसके अंदर जो 15 ऑफिसर क्वालिटीज़ है, वॉट एवर इज द थ्रेशोल्ड एक्सपेक्टेड लेवल, उस लेवल पे है या नहीं है. तो आपको ये काम करना है कि उस लेवल पे हो या नहीं हो, पहले से चेक करना. कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे ऑपरेट करोगे तो आप बात बनेगी नहीं. एंड अगर आपके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है तो नेचुरली आपको सेलेक्ट करने का मतलब नहीं है. यूँ समझ लो कि एसएसबी को लोहा से तलवार बनाना है, तो वो तलवार नहीं ढूंढ रहे. तलवार इज़ अ फिनिश प्रोडक्ट. वो उस तलवार को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ढूंढ रहे हैं, और उस रॉ मटेरियल में पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं कि ट्रेनिंग के बाद क्या इस रॉ मटेरियल को ट्रेन करने के बाद, जो भी है एनडीए, टीएस, सीडीएस हो या टीजीसी हो या एसीसी हो, इस
रॉ मटेरियल को, जैसे कि एसएसबी का काम है पोटेंशियल टेस्ट करना, इससे तलवार में ढाला जा सकता है या नहीं है। और तलवार में अगर ढालना है तो आपको पता है रॉ मटेरियल को तलवार में ढालने का जो प्रोसेस है बहुत ही कठिन है, और वो उसमें आग में तपना पड़ता है, तो ये बड़ा कठिन प्रोसेस है। ये जो ट्रेनिंग है ये एसएसबी नहीं कराता, ये ट्रेनिंग कराने का काम है एकेडमीज़ का, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, एयरफोर्स एकेडमी हो, आईएमए हो, जो भी हो। बट उन एकेडमी का इनपुट कहाँ से आता है, वो इनपुट देने का काम है एसएसबी का। तो एसएसबी का काम क्या है, सही रॉ मटेरियल सेलेक्ट करके देना, क्योंकि ये जो मार पड़ती है हथौड़े की, ये हर बंदा नहीं ले पाएगा, वो लोहा या स्टील ही ले पाएगा, एल्युमिनियम गोल्ड नहीं ले पाएगा, चटक जाएगा। सो दिस इज द ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एकेडमीज, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया या एयरफोर्स एकेडमी हो गया, नेवल एकेडमी हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, विच एवर एकेडमी जहाँ पे भी आप जाके ट्रेनिंग करोगे, यहाँ हथौड़ा पड़ेगा आपको। और हथौड़ा किस पे पड़ेगा, एसएसबी के सेलेक्टेड रॉ मटेरियल पे। यानी एसएसबी ने अगर सही रॉ मटेरियल सेलेक्ट किया तो हथौड़े की मार ले लेगा और तलवार बनाया जा सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी क्रूसम, इसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। अगर आप लोहे हो तो ये मज़ा आएगा इसमें, अगर आप कहीं गोल्ड या एल्युमिनियम हो तो चटक जाओगे इस ट्रेनिंग में। बहुत आप देख रहे हो, मतलब दिस इज पागलपना। इसके लिए यू नीड दैट रुझान, वरना चॉकलेट लड़के लड़कियां इस ट्रेनिंग को नहीं ले पाएंगे, टूट जाएंगे। दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी ट्रेनिंग। क्योंकि ये ट्रेनिंग अगर झेल नहीं पाओगे तो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के हत्थे चढ़ जाओगे, वो थोड़ा ना छोड़ेंगे, वो थोड़ा ना बोलेंगे भैया ये सॉफ्ट लड़का है इसको कम रगड़ा दो। नो, इफ़ यू बिकम POW यू कैन नॉट इमेजिन कि तुम्हारा क्या हालत होगा। उसके लिए एक मजबूत रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स अ रोल ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू का काम है ना। नाउ इस ट्रेनिंग को लेने के लिए एसएसबी को एक क्वालिटी जिसके ऊपर वो कोर क्वालिटी भी है, वो है डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति, है ना। उसका डेफिनेशन है अ सस्टेन एफर्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक। ये आपके अंदर एक क्षमता है सस्टेन एफर्ट लगाने की, किन हालात में, इवन व्हेन देयर आर ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक। तो इस चीज़ को हम एसएसबी में बहुत अहमियत देते हैं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कमज़ोर है कोई बात नहीं, हाउ डिड यू ओवरकम इट। अगर आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं हो रहा प्रेशर में, हाउ डू यू परफॉर्म। सो अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी। अगर आपके अंदर स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं है, आपके घुटने बजते हैं, आपका मुंह सूखता है, आपको प्रेशर में बकल हो जाते हो, यू डोंट हैव मिलिट्री एप्टीट्यूड, और आपके इसके लिए ट्राई भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है, इमोशनल वीकनेस है, इंटेलेक्चुअल वीकनेस है, चटक जाते हो, फेलियर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, बाउंस बैक नहीं कर पाते हो, यू डेफिनेटली लैक दिस कैपेबिलिटी। एंड विदाउट डिटर्मिनेशन, बाकी सब कुछ हो आपके अंदर, यू आर नॉट ए फिट मटेरियल, बिकॉज आप चटक जाओगे। आप सोना हो, बहुत एक्सपेंसिव हो, लेकिन फौज के किसी काम का नहीं है, क्योंकि फौज को तो तलवार बनाना है। सो अगर डिटर्मिनेशन ना हो और आप एसएसबी में सेलेक्ट हो जाए, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। 2008 से लेके 2017 तक के बीच में एनडीए से, सिर्फ एनडीए से 1256 कैडेट एनडीए छोड़ के या तो भाग गए या पैसे देके बाहर निकल गए। लाखों रुपए ट्रेनिंग का पैसा, हर हफ्ते का पता नहीं कितना लाख है, वो लाखों रुपए देके बोला हमारा बेटे से ये ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। गलती से हमारा बेटा लोहे के सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गया, लेकिन वो तो एल्युमिनियम भी नहीं, वो तो मिट्टी का ढेला है। मतलब ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप नेट पे चेक कर सकते हो। 1256 कैडेट्स एसएसबी रेकमेंड हो गए। डू यू हैव इट इन यू हैव, प्रूफ कर दिया एसएसबी को, लेकिन चटक गए और वो एनडीए छोड़ के चले गए। ये आंकड़ा 2008 से लेकर 2017 का है। एनडीए में जाके ट्रेनिंग में चटक गए, है ना। और डेफिनेटली इच्छा शक्ति टूट गई, हाथ ऊपर कर दिए, बोला पापा प्लीज़ ले जाओ, नहीं तो मैं तो सुसाइड ही कर दूंगा। एनडीए में सुसाइड भी कर देते लोग, कुछ लोग फिजिकली भाग जाते, कुछ लोग माँ बाप को बुला लेते, हड़ताल कर देते। माँ बाप आके बोलते सर ये पकड़ो इतने लाख रुपए आपका हफ्ते के हिसाब से, और हमारे बच्चे को छोड़ दो, वरना हमारा बच्चा तो यहीं मर जाएगा। दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे में वो दम नहीं है। लेकिन उसको शौक था फौज में आने का, आ गया और पूरा हो गया ट्रेनिंग में। अब उसको ना 2 स्टार्स चाहिए, ना ओलिव ग्रीन है, ना उसका पैशन है। वो तो ऐसे ही एसएसबी में चला गया और उसने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाए, सेलेक्ट हो गया। तो अगर एसएसबी से गलती हो गया
और आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है, आप टूट जाओगे। और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है लेकिन आप खराब आदमी हो, आप बहुत करप्ट आदमी बन जाओगे। आप कर्नल कपूरथला बन जाओगे, पैसे लोगे, आप गॉड ऑफ एसएसबी बन जाओगे, जो उल्टे उल्टे ट्रेनिंग करा के बच्चों को अंदर लेने का कुछ भी बन जाओगे। आप करप्ट हो लेकिन हिम्मत वाले हो तो आप करप्ट ऑफिसर बन जाओगे, आपके अंदर जो कीड़े होंगे वो पनप जाएगा। तो ये टूट गए। 1256 कैडेट्स लेफ्ट एनडीए बिकॉज दे कुड नॉट टेक दी ट्रेनिंग। और उससे भी मजे बात है 2015 में 2015 में एक ही बैच से 40 कैडेट्स एक साथ एनडीए छोड़ के चले गए। उसको आप नेट पे चेक कर सकते हो। एक बैच का यूँ समझ लो पूरा एक स्क्वाडन वॉश आउट हो गया। एक स्क्वाडन, एनडीए में 12-13 स्क्वाडन है, उसमें से एक स्क्वाडन का स्ट्रेंथ वॉश आउट हो गया। क्यों? 40 कैडेट्स ड्रॉप आउट ऑफ एनडीए बिकॉज अनएबल टू कोप विद द रिगर्स ऑफ ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग झेल नहीं पाए क्योंकि हथौड़े की मार जब पड़ी तो उनका सारा 2 स्टार का सपना छूट गया। बोला भैया हमें नहीं चाहिए 2 स्टार, हमें छोड़ दो। क्या फ़ायदा? तुम्हारा समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, एफर्ट बर्बाद और सेल्फ एस्टीम टूट जाएगा। क्योंकि आप एक ऐसे सिलेक्शन सिस्टम को क्रैक करके चले गए जिसके आप योग्य नहीं हो। आपको एक चाहत थी लेकिन अंदर से वो बारूद नहीं था, वो ताकत नहीं थी और आप चटक गए। सो ये 40 कैडेट्स निकल गए। गिवन द एक्सोडस इन द बैच दैट ग्रेजुएटेड लास्ट नवंबर, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं, एकेडमी इज नाउ फॉर्मिंग इनिशिएटिव टू मेक द एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू रिटेन कैंडिडेट्स। एकेडमी का इसका हल्ला मच गया भैया। पूरा आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, डीआईपी सब हिल गए। ये क्या हो गया? 40 लड़के। इसका मतलब सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ होगा कि मतलब ऐसे कैसे लड़के आ गए कि मतलब बिल्कुल ही टूट ही गए। तो उन्होंने क्या उसका सोल्यूशन में क्या किया? एकेडमी इज नाउ फॉर्मिंग इनिशिएटिव टू मेक एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू रिटेन। कैंडिडेट्स को रिटेन करने के लिए एकेडमी में कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब है ट्रेनिंग में लोअर्स किया, स्टैंडर्ड को लोअर किया। बच्चों को रगड़ा मत देना, बच्चे टूट जाएंगे। भैया एकेडमी ने लोअर कर दिया, पाकिस्तान के हाथ फंस गया, लोअर नहीं करेगा। आपको पता विंग कमांडर अभिनंदन फंस गया था, क्या हाल हुआ। यानी ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड को नीचे किया बजाय कि कैंडिडेट के स्तर को ऊपर करने का। तो ये किया। अब चलो ये तो जो किया उसके ऊपर हम सवाल नहीं उठाएंगे। द क्वेश्चन इज व्हाई दिस काइंड ऑफ अ थिंग हैज हैपेंड, हु हैज फॉल्टेड? क्या एकेडमी की गलती है? क्या कैंडिडेट की गलती है? क्या एसएसबी की गलती है? या क्या उसके पीछे छुपे कोचिंग की भी गलती है इसमें? क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर्स क्लेम करते हैं हमने पूरा एक स्क्वाडन भेजा। तो हम जानना चाहेंगे वो स्क्वाडन जो भेजा है किस तरह का ट्रेनिंग दिया, वो हम देखेंगे आगे, है ना। तो इसी 2015 के ऊपर एक आर्टिकल आया था, उसमें पढ़ते हैं। इन 2015 पुणे मिरर करके एक वो है, उन्होंने रिपोर्ट किया दैट परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के हिस्ट्री में, इतिहास में 40 कैडेट्स हैव ड्रॉप आउट ऑफ द 127th कोर्स, 127th एनडीए कोर्स का 40 बच्चे चले गए 3 साल के अंतराल में। क्योंकि एनडीए का ट्रेनिंग कितने साल का? 3 साल का। क्यों? अनेबल टू बियर द हार्डशिप ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। वो फिजिकल ट्रेनिंग को बियर नहीं कर पाए। चॉकलेट थे लड़के, लड़कियां तो अब जाएंगी, चॉकलेट थे, आइसक्रीम थे, पिघल गए। अब इसका मतलब है कि लोहा गलत सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब है लोहा गलत सेलेक्ट हो गया, लोहे के नाम से कुछ और सेलेक्ट हो गया। क्यों सेलेक्ट हुआ हम बाद में देखें। अप अंटिल देन, मतलब इस बैच तक, ये जो 40 लड़के जब एक साथ गए, इससे पहले तक एवरेज जो है किसी भी बैच में 10 से 15 बच्चे निकलते थे। मतलब निकलते थे 10 से 15 लड़के एनडीए छोड़ के जाते हैं हर बैच में। लेकिन यहाँ पे 40 छोड़ गए। आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, डीआईपीआर एंड सारे सिलेक्शन सेंटर हिल गए थे कि भैया ये क्या हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हुआ। अब सवाल आता है, सवाल तो नेचुरली पहले तो एसएसबी पे आएगा, क्योंकि एकेडमी क्या बोलेगा? सर एसएसबी गलती कर रहा, पता नहीं कैसे लोगों को सेलेक्ट कर रहा है। एसएसबी किसको ब्लेम करेगा? एसएसबी किसी को ब्लेम नहीं करेगा। एसएसबी बोलेगा सर हम तो सेलेक्ट किए थे, हमें तो लगा अच्छा है, TAT अच्छा लिखता था और बड़ा बढ़िया था, ये तो निकल गया। तो सवाल ये आता है कि कहाँ गड़बड़ हुआ। सो मेरा स्ट्रेट सवाल है आपसे, क्योंकि आप लोग फ्यूचर एसएसबी एस्पिरेंट्स हो, वेयर इज द प्रॉब्लम? इज द प्रॉब्लम विद द सिलेक्शन सेंटर? यस, सिलेक्शन सेंटर से तो गलती हुआ ही है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ लोगों को निकाल दिया जो जिनको लगा था कि ट्रेनिंग के बाद ठीक हो जाएगा। ट्रेनेबिलिटी फैक्टर देने में गलती कर दिया। ट्रेनेबिलिटी फैक्टर अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपका कमेंट सही आता तो लिखना ट्रेनेबिलिटी फैक्टर का वीडियो चाहिए ही नहीं चाहिए।
तो ये तो इसका मतलब है कि एसएसबी ने लोहा, पोटेंशियल लोहा ढूंढने में कुछ गलती कर दी, कुछ एल्युमिनियम, कुछ कॉपर निकल गए, कुछ गोल्ड निकल गया, या कुछ मिट्टी के ढेले भी निकल गए। तो चलो ये तो एसएसबी तो अपनी गलती सुधारेगा, नेचुरली वो क्या सुधारेगा, स्टिक कर देगा और स्टिक कर देगा। मेरा सवाल एसएसबी से ज़्यादा है, क्या इसमें कोचिंग वालों का कोई रोल है? क्योंकि कोचिंग वाले ना सिर्फ बड़ा बड़ा बातें करते हैं कि 5 दिन में हम सिग्नेचर कोर्स करा देंगे, हमारे यहाँ पे हर गधे को हम घोड़ा बनाते हैं, हम नंबर 1 हैं, हम तो सुसाइड वालों को भी निकाल देते हैं। तो इनके ऊपर सवाल नहीं आता, मैं आज खुद यही हूँ। तो ये भी हम देखेंगे कि क्या कोचिंग में आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे, कैसे ये 40 लड़के सेलेक्ट हो गए। तो इसको समझने के लिए हम एक कोचिंग का बुक का एक पर्टिकुलर रेफरेंस को हम पढ़ते हैं। वो बोलता है, नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन। तो ये कोचिंग क्या बोलता है, अगर आप स्ट्रेस प्रोन हो, मतलब अगर आप चटक जाते हो स्ट्रेस में, तो ये लिखना नहीं, क्योंकि लिख दिया तो एसएसबी पकड़ लेगा और आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। ये अपने आप को बहुत बड़े गॉड बोलते हैं। नेवर राइट सेंटेंसेस दैट रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन हैव सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये बोलते हैं कि अगर आपके अंदर सुसाइड करने की सोच भी है तो भी आप इसको छुपा देना ताकि आप ऑफिसर बन पाओ। सोच के देखना क्या बोल रहे हैं ये। एंड फियर ऑफ फोबिया, अगर आपको हाइट का डर है, डेप्थ का डर है, अगर आपको पानी में कूदने में डर लगता है, अगर आपको घोड़े में चढ़ने में डर लगता है, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। इसलिए बताना ही नहीं, छुपा दो। मतलब ये बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं, ये बोलते हैं। पर आप देख लो, अब 40 लड़के टूट के निकल गए और इनके बुक में लिखा है। अरे बंद कमरे में बोलते तो कम से कम मुझे पता नहीं चलता, लोगों को पता नहीं चलता, डीआईपीआर को नहीं पता चलता, एसएसबी को पता नहीं चलता। लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया, नेवर राइट सेंटेंसेस दैट रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसीज एंड फियर ऑफ फोबिया। अब मैं जानना चाहता हूं इनसे, इन्होंने क्या ये गलती से लिखा या इनका ये ट्रेनिंग की स्ट्रैटेजी है? ये किस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से मैच होता है? इन्होंने पीएचडी कहां से किया? इनके साथ जो डीआईपीआर का साइंटिस्ट है, डीआईपीआर का साइंटिस्ट का नाम नहीं अभी नहीं लिख रहा, अगली बार लिखूंगा, ये साइंटिस्ट क्या इस स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी तुम्हारा डोमेन है यार, तुम डीआईपीआर का लोगो लगाते हो उसमें जिसमें इन्होंने छेद किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके साथ जितने ऑफिसर्स हैं, मैं उन सारे ऑफिसर्स से पूछना चाहता हूं, इज दिस अ राइट अप्रोच? व्हाई दिस थिंग हैज बीन रिटन इन द बुक? जबकि आपको पता है एनडीए में और आईएमए में किस तरह का ट्रेनिंग होता है। लिखा है, नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट योर स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसीज एंड फियर ऑफ फोबिया। Never write sentences that will reflect your strong craving for power and wealth. Power and wealth इस कोचिंग वाले सर को है, क्योंकि अगर इनको पावर एंड वेल्थ ना होता तो सुसाइडल टेंडेंसी वाले लड़कों को सिर्फ 20,000 रुपए के लिए मौत के घाट पे नहीं उतारते, दूसरों के बच्चों को मौत के घाट पे उतार रहे हैं। क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसी वाला जिसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए, इनको ये ऑफिसर बनाने की बात करते हो, ठोक के बोलते हैं कि हम एक स्क्वाड्रन एनडीए में भेजा, और एक स्क्वाड्रन एनडीए से बाहर भी तो गया है। तो मैं जानना चाहूंगा, आगे के वीडियो में बताऊंगा, इतना आज के में। तो ये जो क्रैक एसएसबी मॉडल है, ये बड़ा डेंजरस है, बोथ उस लड़के के लिए भी जिसको इस तरह की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जिसने ट्रेनिंग करना है और देश की रक्षा करना है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये जिस थाल में खाना खा रहे उसी में छेद करने लायक है। इस ऑर्गेनाइजेशन से 1 लाख रुपए पेंशन मिलता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप क्या कर रहे हैं? नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट योर स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसी एंड फियर ऑफ फोबिया। आप 33 एसएसबी में नेवल प्रेसिडेंट के सामने जाके बोल सकते हो कि सर मैं इस तरह से नंबर 1 हूं, ऐसी ट्रेनिंग देता हूं? आप नहीं बोल सकते। आप डीआईपीआर के सामने मुंह खोल के बोल सकते हो, सर मैं नंबर 1 हूं देश में एसएसबी की ट्रेनिंग करने वाला, क्योंकि मैं इस तरह की ट्रेनिंग देता हूं? आपका डीआईपीआर का साइंटिस्ट बोल सकता है कि मेरा जो बॉस जो मुझे तनख्वाह देता है इस तरह की ट्रेनिंग देता है, एंड आई एक्नॉलेज? नो, दे विल नॉट। दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी मैनिपुलेशन। दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी मैनिपुलेशन। आप भोपाल में जाके अपने 33 एसएसपी बोल सकते हो कि सर ये मेरा बुक नंबर 1 है क्योंकि मैंने इसमें ये लिखा, नेवर राइट सेंटेंसेस दैट रिफ्लेक्ट दैट योर स्ट्रेस प्रोन। गद्दारी है। बच्चों, तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, मेरे अंदर का फौजी ये मानता ही नहीं है। 20,000 रुपए के लिए एक लड़का या लड़की जो सुसाइडल टेंडेंसी है, 20,000 रुपए के लिए आपने उसको मरवा दिया? नो, दिस इज रॉन्ग। उसी तरह से यूं समझ लो, ये ट्रेनिंग अगर एसएसबी आप लोगों को पेड़ चढ़ने की ट्रेनिंग है तो भैया बंदर भी आया, चिड़िया भी आया, ये भी सील भी आया, हाथी भी आया, मछली पानी के बोतल के साथ आया, सील भी आया, कुत्ता भी आया।
और आपका एसएसबी का कोच गॉड बोलता है एसएसबी विल आस्क यू टू क्लाइंब ट्री। आपको एसएसबी में जाके पेड़ चढ़ना है ना, कर्मा वाचा में मान लो पेड़ चढ़ना है, एंड आई विल टीच यू हाउ टू क्लाइंब ट्री एंड आई एम गॉड ऑफ एसएसबी। मैं हर कुत्ते को भी, घोड़े को भी, कछुए को भी पेड़ चढ़ना सिखा सकता हूँ। आपको लगता है ये सही है? मिलिट्री एप्टीट्यूड हो या ना हो, मैं आपको फौज के अंदर डलवा दूँ, भले ही तुम वहाँ जाके मर जाओ, लेकिन मुझे 20,000 दे देना, मैं करवा दूंगा तुम्हारा। दिस एक्सपर्ट। तो देर इज अ वीडियो, बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स। ये बहुत डेंजरस ट्रेनिंग है। आपको लगता होगा मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इन लोगों का परचम लहरा रहा है आज, तो इनका नकाब उतारना बहुत ज़रूरी है। मेरा रेस्पेक्ट इन लोगों के लिए बिल्कुल चला गया है। ये मेरे सीनियर है, इन्हें मैं सैल्यूट मारता था, सर बोलता था। अब मेरे को वो रेस्पेक्ट रहा नहीं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग इट। सो आई डोंट केयर वो मुझे माँ की गाली दे या बहन की गाली दे, डज नॉट मैटर, बिकॉज मैं 16 आने बोल रहा हूँ, ये गलत है। मुझे गॉड को आने तो बताओ। क्या आप 33 एसएसबी भोपाल में जाके बोल सकते हो सराज आई एम गॉड ऑफ एसएसबी, और मैं सुसाइडल टेंडेंसी को भी आपके अंदर से निकाल देता हूँ? पूछ रहा हूँ उनके साथ का जो डीआईपी आ रहा है, कैन ही से कि दिस इज द राइट अप्रोच? अरे हाउ डिड यू राइट इट? ये गलती से लिखा है या मतलब सोच समझ के लिखा है? नो, दिस इज गद्दारी। सो यू नीड टू क्लैरिफाई इट। मानसा वाचा कर्मना का जो ये टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग में आप इस तरह से ट्रेनिंग करके जा रहे हो और आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। आपको जब तक मैं आपका वीडियो जो बना रहा हूँ आपको सिर्फ सोचने में मजबूर कर रहा हूँ। मेरा तो जो रिसर्च था, जो डीआईपीआर का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर, जो डायरेक्टर डीआईपीआर का, उसका नाम ही है परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन। आपको कोचिंग जिस सिक्के के जिस पहलू को दिखा रहे हो, एसएसबी की नज़र से आप देखो, तब आपको समझ में आएगा, तभी आपको सिक्के के दोनों पहलू नज़र आएंगे। अभी आप सिर्फ कोचिंग के पहलू को सत्य मान रहे हो, वो सत्य नहीं है। उनका सेल्फिश इंटरेस्ट है। दे मैनिपुलेटिंग यू टू एडवांस देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज द पर्सनल इंटरेस्ट? 20,000 रुपीज़ पर कैंडिडेट, भले ही साला सुसाइड करने वाला हो, फियर ऑफ स्ट्रेस हो। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये कैंडिडेट अगर गलती से सेलेक्ट हो गया, लटके पंखे से कूद के मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20,000 रुपए इज इंपॉर्टेंट। देश जाए तेल लेने। एक्सप्लेन करें। सो अगर एल्युमिनियम गलती से इस तरह के ट्रेनिंग से सेलेक्ट भी हो जाता, मान लो ये रेकमेंड हो जाता, याद रखना ये रेकमेंड हो गया, खुशी मिलेगी, बट ये रेकमेंड नकली तरीके से हुआ, इसके अंदर दम नहीं है। ये एल्युमिनियम है लेकिन रेकमेंड हो गया, खुश होगा। सवाल है क्या ये एल्युमिनियम ट्रेनिंग झेल पाएगा? और अगर झेल भी लिया तो क्या इस तलवार में वो ताकत होगी जो ताकत इससे अपेक्षित है ऑफिसर बनने के बाद? क्योंकि इस ऑफिसर को विक्रम बत्रा का काम करना पड़ेगा, इस ऑफिसर को विंग कमांडर अभिनंदन का काम करना पड़ेगा, बट आपको अंदर ही अंदर पता है आप एल्युमिनियम में चटक जाओगे। अगले वीडियो में कुछ चटके हुए ऑफिसर्स का दिखाऊंगा। मेजर जनरल तक ने सुसाइड किया हुआ उस लेवल पे जाके। मेजर जनरल, सर्विंग मेजर जनरल, आर्मी हेडक्वार्टर के 8वें फ्लोर से नीचे कूद के मरा है। सो ये जो ट्रेनिंग है बहुत डेंजरस है भैया। अच्छा लग रहा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग अच्छा लगेगा, क्योंकि गॉड क्या बोलता है, अरे कहाँ सुसाइड करा, तेरे को ऑफिसर बनाऊंगा। अरे उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए यार। तुमने क्या करते, तुमने पीएचडी का कहाँ से किया मुझे बताओ यार। वो यूनिवर्सिटी कैंसिल करवाओ अपने पीएचडी को। दैट्स रॉन्ग। ये आपका पीएचडी गलत चीज़ों को, अपने पर्सनल एस्पिरेशंस को, पर्सनल ग्रीड को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हो। मैं उन सबसे पूछ रहा हूं जो आपके साथ करें, व्हाई दिस ऑफिसर हैज रिटन इट लाइक दिस। सो भैया अगर 3.6 क्लियरेंस रेट है तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप लोहे हो 3.6 में आओगे, अगर आप एल्युमिनियम हो, मिट्टी के ढेले हो, लकड़ी के फफूंदा वाला साला प्लाईवुड हो, आपके अंदर मिलिट्री एप्टीट्यूड ही नहीं हो, तो कहाँ से आप सेलेक्ट होंगे? तो आप मुझे बताना क्या समझ में आया। मेरा ये वीडियो सोचने के लिए, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग दे रहा, ट्रेनिंग तो एसएमएल में दूंगा, तो मुझे बताना कि आपके अंदर वो मिलिट्री एप्टीट्यूड है। डू यू हैव इट इन यू? चेक करना है ना। सो मुझे ये बताना कि नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट योर स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसी, फियर ऑफ फोबियाज, ऑल दोस थिंग। हाउ डज इट इन्फ्लुएंसेस योर थॉट पैटर्न? इस तरह के जो ट्रेनिंग है ये आपके विचारों को किस तरह से प्रभावित करता है, ये मुझे बताना। और ये किस तरह का बिलीव सिस्टम आपके अंदर क्रिएट करता है और इसका प्रभाव आपके परफॉर्मेंस में क्या होगा। और आखिर में क्या ये एल्युमिनियम को लोहा बना सकता है? इस तरह के ट्रेनिंग जब आपने लिखा है नेवर राइट सेंटेंसेस दैट रिफ्लेक्ट दैट योर स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसी, फियर ऑफ फोबिया, ये तो एल्युमिनियम भी नहीं है।
ये तो एल्युमिनियम भी नहीं है। ये क्यों ये खा रहा है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ही देश को, अपने ही बच्चों को सिर्फ 20,000 रुपए के लिए? गलत बात। और उसी तरह से इसके ऊपर भी कमेंट डालना, ये जो क्रैक एसएसबी, लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, DIPR की धज्जियां, 100 ओरिजिनल TAT, 300 ओरिजिनल SRT, 300 WAT एंड बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, क्या ये आपके अंदर मिलिट्री एप्टीट्यूड लाता है? क्या ये एल्युमिनियम को लोहा बनाता है? इसके ऊपर भी जरूर कमेंट देना। सोचने का वीडियो है, यहाँ कुछ मैं सिखा नहीं रहा, सोचने का वीडियो है और मैं बनाऊंगा, लगातार बनाऊंगा जब तक जवाब नहीं आता। आपके पास दो ऑप्शन है भाई, आपके पास क्लियर कट दो ऑप्शन है। एक वो ऑप्शन जो तर्क पे है, जो आपको गैप दिखाएगा कि एसएसबी का एक्सपेक्टेशन इधर है और आप यहाँ पे हो, इसके बीच में ये डेल्टा है, इस डेल्टा को भर सकते हो तो रेकमेंड हो जाओगे, नहीं हो तो आप कुछ और ढूंढ लो। और दूसरा ये है जो आपको भरोसा देते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी हो तो डोंट वरी, मरो मत, आपको इंडियन आर्मी में हम नेवी में ऑफिसर बना देंगे, आप चेक कर लो। ये आसान है, ये मुश्किल है, क्या चाहिए आप डिसाइड कर लो। इसके ऊपर हम ज़्यादा एक लाइव सेशन में बात करेंगे। टॉपिक है राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। राइट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आपको गैप दिखा दूंगा और उस गैप को आप या तो खुद भर लो या SML में आ जाओ। SML में आएगा तो भरने की गारंटी नहीं है, तरीका बताएंगे, दम है तो भर लो, सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं होगा अच्छे इंसान तो बन ही जाओगे। इट इज़ ऑन 6 फरवरी 2022, 9 बजे से है और इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए courses.ganeshbabu.in पे जाके आपको रजिस्टर करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो 9090099035 पे व्हाट्सअप करना है, शेयर विद द डिटेल्स। और अगर आपको SML लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड SSB जो कि AFSOP के नाम से 2 वीक का, 2 वीक्स प्लस 2 वीक्स टोटल 4 वीक्स का जाना है, अगेन यू कैन ज्वाइन मी। फ्रेश बैच हर मंडे को शुरू होता है, एक बैच अगले मंडे से शुरू होगा, किसी भी हफ्ते का, किसी भी वीक का, किसी भी मंडे को है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू कॉल मी एट 9090099035 पे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़रूर थोड़ा कमेंट डालना। सोचने का वाला वीडियो है, इसमें फालतू का मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा। एंड आई होप दिस वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू टू गेट लिटिल मोर क्लैरिटी अबाउट द एक्सपेक्टेशन। एंड ये जो कोचिंग का जो एक धुंध है उसको हटाने में मैं ये वीडियो उसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं खुद कोचिंग वाला हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा, सॉलिड ट्रेनिंग कराऊंगा, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल NDA में जाके या IMA में जाके सॉलिड ट्रेनिंग ही मिलेगा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मिलेगा। तो होप यू गिव मी एडिक्वेट कमेंट एंड होप टू सी यू इन लार्ज नंबर फॉर बोथ फॉर दी क्या बोलते हैं रेगुलर बैच एज वेल एज फॉर दी लाइव वर्कशॉप ऑन 6th February। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।